परामर्श के अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे निर्देशन के बारे में, फिर उसके बाद परामर्श के बारे में देखेंगे और इनके अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशन के अर्थ। किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया मार्गदर्शन या सलाह को निर्देशन कहते हैं। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सलाह देता है तो हम कहते हैं वह व्यक्ति उस व्यक्ति को निर्देशन दे रहा है। एक जोन्स मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार लक्ष्य निर्धारण करने, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता ही निर्देशन है। आगे देखिए दोस्तों, स्किनर के अनुसार निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। सभी लोग दोस्त वही बात कर रहे हैं, सहायता देना अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को निर्देश देना। आगे देखिए दोस्तों, निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है वैयक्तिक निर्देशन। वैयक्तिक निर्देशन किसे कहते हैं? जब निजी स्तर पर किसी एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक निर्देशन कहते हैं। वैयक्तिक निर्देशन में केवल एक ही व्यक्ति होता है, एक ही लोगों को निर्देशन दिया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन में दोस्तों शिक्षक के द्वारा निर्देशन दिया जाता है। हम विषय कौन सा चुने, पाठ्यक्रम कैसा चुने, किस लिए कौन सा पाठ्यक्रम चुने जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इस प्रकार से बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुरूप समझकर दिया गया निर्देशन को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, व्यवसायिक निर्देशन है। व्यवसायिक निर्देशन का मतलब होता है सीधा सीधा बिजनेस। जीविका को चलाने के लिए व्यक्ति के रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप किसी एक व्यापारिक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने के लिए दिया गया निर्देश ही व्यवसायिक निर्देशन होता है। आगे देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य निर्देशन। हम फिट कैसे रहें, अपने को स्वस्थ कैसे बनाए रखें, हमारी दिनचर्या कैसी रहे, कौन सा भोजन किस वक्त खाएं तो हमारे शरीर के लिए उत्तम होगा, हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त कैसे रखें, इस प्रकार स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर दिया गया निर्देशन स्वास्थ्य निर्देशन कहलाता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन में यह होता है कि समाज में हम अच्छे से कैसे रहें, बदलती परिस्थितियों में हम समाज में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, स्वयं को समाज में कैसे समायोजित करें, इसलिए दिया गया निर्देशन सामाजिक निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं दोस्तों? तो देख लीजिए, जन्मजात क्षमताओं का विकास पहला है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात क्षमताएं लेकर पैदा होता है। यदि उसे सही निर्देश मिल जाए तो दोस्तों वह व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। इस प्रकार दिया गया निर्देश जन्मजात क्षमताओं का विकास के उद्देश्य होता है दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा उद्देश्य है वातावरण के साथ सामंजस्य। अधिकतर दोस्तों यह होता है जब बालक बाल्यावस्था के बाद किशोरा अवस्था में प्रवेश करता है तो बच्चों में संवेग अधिक होता है, वह खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, इसलिए वह वातावरण में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और समाज विरोधी गलतियां कर देता है। इसलिए वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए दोस्तों, वातावरण में समायोजित होने के लिए दिया गया निर्देश वातावरण के अनुसार समायोजन किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, तीसरा है व्यवसाय या पाठ्यक्रम का चुनाव। रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार उसके व्यापारिक क्षेत्र में दिया गया निर्देशन व्यवसाय या पाठ्यक्रम का चुनाव कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, चौमुखी विकास। चौमुखी विकास का मतलब होता है दोस्तों, एक व्यक्ति को निर्देशन के बाद उसका सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए वह अपनी हर क्षमताओं का विकास कर सके, इसे हम क्या कहते हैं? चौमुखी विकास कहते हैं। यह निर्देशन के उद्देश्य हैं दोस्तों। अंतिम है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है? समाज में समायोजित होने के लिए दिया गया निर्देशन एक व्यक्ति के सहयोग, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति सहयोग, प्रेम, घृणा की भावना उत्पन्न न होना, ऐसा दिया गया निर्देशन सामाजिक समायोजन कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, निर्देशन देने की कौन कौन सी विधियां हैं। निर्देशन देने की दोस्तों दो विधियां हैं, व्यक्तिगत विधि और सामूहिक विधि। व्यक्तिगत विधि में किसी एक व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है और सामूहिक विधि में दोस्तों बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ निर्देशन दिया जाता है।
आगे देख लीजिए दोस्तों, परामर्श क्या है। दोस्तों आपको निर्देशन और परामर्श एक ही लगेगा, लेकिन हम वीडियो के अंत में परामर्श और निर्देशन में अंतर को स्पष्ट करेंगे तो आप इसे समझ लेंगे। परामर्श का अर्थ देखिए, दो व्यक्तियों के भावात्मक संपर्क में आने पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या हल करने के लिए दिया गया सहयोग ही परामर्श होता है। परामर्श में दोस्तों भावात्मक संपर्क, मैंने एक शब्द जोड़ दिया है। भावात्मक संपर्क का मतलब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति को इंडिविजुअल कोई परामर्श देते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव अधिक होता है। ऐसा दिया गया परामर्श को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परामर्श कहते हैं। एक दोस्तों मनोवैज्ञानिक है मायर्स हैं। मायर्स महोदय के अनुसार दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद परामर्श है। ठीक बात ये भी कहते दोस्तों जो मैंने ऊपर बताया। परामर्श के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing your life with देख लीजिए, परामर्श के प्रकार है नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श का मतलब होता है दोस्तों किसी समस्या को दूर करने की दृष्टि से दिया गया परामर्श होता है। इसमें दोस्तों व्यक्ति पहले समस्या का पता लगाता है, फिर दोस्तों वह व्यक्ति उस समस्या का निदान करने के लिए परामर्श देता है। नैदानिक परामर्श दोस्तों अधिकतर डॉक्टर लोग देते हैं, और डॉक्टर लोग जो परामर्श देते हैं दोस्तों अधिकतर इंडिविजुअल एक व्यक्ति को देते हैं। तभी तो देखिए डॉक्टर के बाहर डिस्पेंसरी जो होती है उसमें लिखा रहता है काउंसलिंग रूम्स होता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव तथा मनोदशा को सुधारने के लिए दिया गया परामर्श मनोवैज्ञानिक परामर्श होता है दोस्तों, और यह भी डॉक्टर ही देते हैं। जब कोई व्यक्ति अधिकतर चिंताग्रस्त हो जाता है या तनावग्रस्त हो जाता है, वह उसकी मनोदशा सही नहीं रहती है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, तो उसे दोस्तों मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। फिर देखते हैं दोस्तों हम शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श का मतलब होता है दोस्तों कोई व्यक्ति किस जगह जाए तो उसे सफल रहेगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, वह किस विषय का चुनाव करे ताकि भविष्य में उसके लिए अच्छा होगा, इस प्रकार दिया गया परामर्श शैक्षिक परामर्श होता है। वहीं पर दोस्तों व्यवसाय परामर्श का मतलब यही होता है कि दोस्तों बिजनेस का क्षेत्र की बात करता है दोस्तों, और ऐसा परामर्श जिससे जीविका चलाने के लिए उपयोगी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक परामर्श कहते हैं। दोस्तों परामर्श अधिकतर एक व्यक्ति को दिया जाए, इंडिविजुअल दिया जाए तो वह उत्तम होता है दोस्तों, और परामर्श सामूहिक रूप से बहुत कम ही दिया जाता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है देख लीजिए दोस्तों, समस्या हल करना, चुनौतियों के लिए तैयार करना, कठिनाइयों से निपटने के लिए दोस्तों हम परामर्श देते हैं। परामर्श की आवश्यकता हमको क्यों पड़ गई दोस्तों, देखिए तत्काल समस्या का उपचार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति परामर्श मांगता है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में उलझ जाता है तो उसे समझ में नहीं आता तो वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और अपनी समस्या को तुरंत समाधान प्राप्त करने के लिए वह उपचार प्राप्त करने के लिए वह परामर्श मांगता है। विशेष योग्यताएं और अपनी उत्तरदायित्व की भावना जानने के लिए व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। संवेगात्मक प्रवृत्तियों को कम करने के लिए, मतलब दोस्तों क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को दूर करने के लिए दोस्तों परामर्श दिया जाता है। परामर्श की कौन कौन सी विधियां हैं, तो दोस्तों परामर्श की दो विधियां हैं, सामूहिक परामर्श, सामूहिक विधि और व्यक्तिगत विधि। सामूहिक विधि में दोस्तों कई व्यक्तियों को परामर्श एक साथ दिया जाता है, लेकिन दोस्तों यह निर्देशन का एक रूप होता है। और व्यक्तिगत विधि में दोस्तों हम इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति को परामर्श देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर होता है, तो एक तरफ हमने लिख रखा है निर्देशन और दूसरी तरफ लिख रखा है परामर्श। क्षेत्र के हिसाब से क्या अंतर है दोस्तों, क्षेत्र में अंतर देख लीजिए। निर्देशन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों यह व्यापक होता है, और जो परामर्श होता है दोस्तों परामर्श निर्देशन का एक भाग है दोस्तों। आगे देखिए, आवश्यकता के अनुसार निर्देशन और परामर्श में अंतर। निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों की होती है दोस्तों, निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, जबकि परामर्श की आवश्यकता उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें गंभीर शैक्षिक, व्यवसाय अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर बताया ही है। आगे देखिए, निरंतरता के अनुसार निर्देशन और परामर्श में अंतर।
निर्देशन जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है दोस्त। जो निर्देशन हमेशा चलता रहता है कि आप ऐसा मत करो, आप इस प्रकार मत करो, आप ऐसा करोगे तो इस प्रकार की हानियाँ होगी, यदि आप ऐसा करते हो तो आप यहाँ तक जा सकते हो, आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हो। जबकि जो परामर्श होता है दोस्तों, यह जीवन भर नहीं चलता है। इसकी आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति किसी समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है दोस्तों, तब हम परामर्श वह लेने जाता है, तब उसे दिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, व्यक्तिक और सामूहिक निर्देशन। देखिए दोस्तों, निर्देशन में निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से दिया जाता है। जबकि परामर्श अधिकतर केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो यह परामर्श उत्तम होता है। और निर्देशन दोस्तों अधिकतर समूह में दिया जाता है, तो यह उत्तम होता है। आगे देखिए दोस्तों, साक्षात्कार के हिसाब से निर्देशन और परामर्श में अंतर। निर्देशन प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परामर्श के लिए दोस्तों, परामर्श प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना पड़ता है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि निर्देशन प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मेरे दोस्त, आप व्हाट्सएप या मोबाइल से या किसी प्रपत्र के माध्यम से आपको निर्देशन पत्र दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप किसी समस्या से, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेना पड़ेगा, उसके पास जाकर आपको दवा लेनी पड़ेगी। जबकि निर्देशन में दोस्तों ऐसा नहीं होता है और परामर्श में आपको प्रत्यक्ष